आज की कहानी की शुरुआत एक छुट्टी के दिन हुई थी। मेरी पत्नी उस दिन घर पर नहीं थी। वो अपने ऑफिस के काम से 5 दिन के लिए बाहर गई हुई थी। मैं छुट्टी होने के कारण देर से उठा था। नाश्ता करने ही वाला था कि दरवाजे की घंटी बजी। लगा कि इस समय कौन होगा। दरवाजा खोला तो देखा कि पत्नी की कजिन नेहा खड़ी थी। उसके हाथ में सूटकेस भी था। उसे अंदर आने को कहा और दरवाजा बंद करके उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ गया। आपसे नेहा का परिचय करा दूं। नेहा मेरी पत्नी सुधा के चाचा जी की लड़की है, जिसकी शादी हमारे ही शहर में हुई है। इसी कारण से उसका अपनी बहन यानी मेरी पत्नी से ज्यादा लगाव है। आज उसे इस समय सूटकेस के साथ देखकर मैं हैरान था। उसका चेहरा भी कुछ कह रहा था, लेकिन मैं उसके मुंह से ही उसकी कहानी सुनना चाहता था। इसलिए उसे बिठाकर पानी लेने किचन में चला गया। पानी का गिलास लाकर नेहा को दिया तो वो पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद जब वो आराम से बैठ गई तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, आज तुम इतनी सुबह सूटकेस के साथ, कुछ हुआ है क्या? मेरा सवाल सुनकर नेहा सुबकने लगी। मैंने उससे कहा कि रो मत और मुझे सारी बात बताओ। कुछ देर बाद वो बोली कि आज सुबह मेरा इनसे झगड़ा हो गया है और मैं घर छोड़कर आ गई हूं। उसकी ये बात सुनकर मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि नेहा को मां बाप के लाड ने बिगाड़ रखा है। इस कारण से उसकी अपने पति से अनबन होती ही रहती थी। वैसे नेहा बहुत आकर्षक और आधुनिक रहन सहन वाली लड़की है। ऐसी किसी भी लड़की को कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के रूप में पाकर अपने जीवन को धन्य ही मानता। नेहा का पति रितेश बढ़िया लड़का है, लंबा चौड़ा, पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी में। शायद एक लड़की जो गुण अपने पति में चाहती है, वो सब उसमें थे। सारा परिवार उन दोनों को आदर्श जोड़े के रूप में देखता है। आज वही लड़की मेरे यहां पति का घर छोड़कर आ गई है। ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अभी इसके बारे में ज्यादा पूछताछ करने का समय नहीं था। इसलिए मैंने उससे और कुछ नहीं पूछा और कहा कि चाहे तो वो कपड़े बदल ले, नहीं तो नाश्ता कर ले। मैं नाश्ता करने वाला हूं। मेरी बात सुनकर उसने मेरे चेहरे को देखा और पूछा, दीदी कहाँ है? तुम्हारी दीदी ऑफिस के काम से बाहर गई हुई है। आप नाश्ता कैसे कर रहे हैं? तेरी दीदी के पीछे मैं नाश्ता नहीं कर सकता। मुझे पता है आपको कुछ भी बनाना नहीं आता है। सही है, ब्रेड सेंक कर रखी है, इतना तो मैं कर ही सकता हूं। मेरी ये बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो बोली कि मैं नाश्ता बना देती हूं। नाश्ता बना हुआ है, तुम बस मेज पर बैठो, मैं नाश्ता लगाता हूं। मेरी बात सुनकर वो हाथ धोने के लिए वॉशरूम में चली गई। मैं किचन में नाश्ता लेने चला आया। ब्रेड और चाय एक प्लेट में लगाकर मैं जब कमरे में लौटा तो नेहा वहां वापस आ गई थी। मैंने नाश्ता मेज पर उसके सामने रख दिया और उसके सामने कुर्सी खिसका कर बैठ गया। वो कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर प्लेट से ब्रेड का पीस उठाकर कुतरने लगी। हम दोनों चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। चाय खत्म करके हम दोनों ने नाश्ता खत्म कर लिया। मैं खाली प्लेटें उठाने लगा तो नेहा ने मुझे रोक कर कहा कि जीजा जी आप बैठे, मैं रख कर आती हूं। ये कहकर वो नाश्ते की प्लेटें और चाय के कप लेकर किचन में चली गई। कुछ देर बाद वो किचन से वापस आकर सोफे पर बैठ गई। कमरे में शांति छाई हुई थी। मैंने ही उसे तोड़ा और पूछा कि नेहा, अब विस्तार से बताओ क्या हुआ है। मेरी बात सुनकर वो बोली कि जीजा जी आपको क्या बताओ। आज सुबह सुबह रितेश से मेरी बहुत बुरी तरह से लड़ाई हो गई। मैंने बहुत कोशिश की कि बात बढ़े नहीं, लेकिन बात बहुत बढ़ गई और मैं अपना सामान पैक करके घर से निकल गई। मैं और तो कहीं जा नहीं सकती थी। यहां मेरा दीदी के सिवा कौन है, इसलिए आपके पास चली आई। ये कहते कहते वो फिर से रुआसी हो गई। मैं उसे दोबारा रुलाना नहीं चाहता था, सो उससे कहा कि नेहा, अब तुम अगर नहाना चाहो तो नहा लो, आराम करो, ये भी तुम्हारा ही घर है। मेरी बात सुनकर वो सूटकेस उठाकर बेडरूम में चली गई। मैं ड्राइंग रूम में बैठा हुआ सोचता रहा कि आगे क्या करूं। पत्नी घर पर होती तो ये उसकी समस्या होती, लेकिन उसके यहां ना होने के कारण मुझे ही अब इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। मैं ये सब सोच ही रहा था
तभी पत्नी का फोन आ गया। मैंने उसे नेहा के आने के बारे में सब कुछ बता दिया। वो ये सुनकर बोली कि कोई खास बात नहीं है, दोनों में कुछ हो गया होगा, थोड़े समय बाद सब शांत हो जाएगा, आप चिंता मत करो, उससे अब इस बारे में बात मत करना, मैं खुद उसको फोन करके सब पता कर लूंगी। तुम तो बस उसके खाने पीने का ध्यान रखना, उसकी खातिरदारी में कोई कसर न रहने पाए। मैंने पूछा कि यार बताओ कैसी खातिरदारी करूं, तो वो हंसकर बोली कि साली है, उसका पूरा ध्यान रखो, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। ये कहकर उसने फोन काट दिया। मैं समय काटने के लिए अखबार पढ़ने लग गया। कुछ देर बाद नेहा बेडरूम से आती दिखाई दी। उसने कपड़े बदल लिए थे। अब वो पिंक रंग के सूट में थी जो उसके ऊपर बहुत फब रहा था। मैं उसे देखता रह गया। वो आकर मेरे साथ बैठ गई। मैंने पूछा कि नहाना नहीं है, तो वो बोली कि मैं सुबह ही नहा ली थी। टीवी देखना है? नहीं, मन नहीं कर रहा है। सोना है तो जाकर आराम कर लो। नहीं, नींद भी नहीं आएगी। तब तो टीवी पर कुछ देख लो, थोड़ा मन लग जाएगा। ये कहकर मैंने टीवी का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में थमा दिया। मैं अखबार पढ़ने का धोख करने लगा, लेकिन कनखियों से मैं नेहा को देख रहा था। नेहा ने टीवी ऑन किया, 2-3 चैनल देखे, लेकिन उसका मन कुछ भी देखने में नहीं लग रहा था। हार कर उसने रिमोट कॉफी टेबल पर रख दिया। उसकी आंखें फिर से पनीली हो रही थी। वो रोना चाहती थी, लेकिन वो आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसकी ये कोशिश सफल नहीं हुई और वो फिर से रोने लगी। उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों से आंसू झरने लगे। कुछ देर तक मैं उसे रोता देखता रहा। मैं चाहता था कि वो अपने मन का दर्द रोकर निकाल दे। वो रोती रही और मैं बैठा हुआ उसे देखता रहा। काफी देर तक जब वो चुप नहीं हुई तो मुझे उठना पड़ा। मैं उठा और उसके पास पहुंचकर उसके चेहरे से आंसुओं को अपने हाथों से पोंछ दिया। मेरे ऐसा करने से वो चुप हो गई। मैं उसके सामने खड़ा रहा, फिर कमरे से बाहर निकल गया। वापस आया तो मेरे हाथ में टॉवल था। उसे नेहा के हाथ में देकर कहा कि तुम काफी रोली हो, अब चेहरे को साफ कर लो, रोने से कुछ नहीं होगा। तुम चाहो तो मैं रितेश से बात करूं। मेरी बात सुनकर वो बोली कि आप उससे कोई बात नहीं करोगे, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। मैंने उसके कंधे थपथपाए और कहा कि मैं रितेश से बात नहीं करता, लेकिन तुम अब रोना बंद कर दो। रोने से इस बात का कोई हल नहीं निकलेगा। मैं चाहता था कि नेहा का दिमाग अपनी समस्या से हट जाए, इसलिए मैंने उससे पूछा कि कहीं घूमने चलना है। उसने चेहरा उठाकर मेरे को देखा तो मैंने मुस्कुराकर कहा कि बाहर चलते हैं, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और बाहर कुछ मनपसंद खाकर पेट भी भर लेंगे। मेरी इस बात से नेहा सहमत नजर आई और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उठकर कपड़े बदलने चली गई। कुछ ही देर में वो साड़ी पहनकर आ गई। हम दोनों कार लेकर घर से निकल गए। शहर के मशहूर मॉल पर पहुंच गए। छुट्टी के कारण आज मॉल में बहुत भीड़ थी। मुझे घर का कुछ सामान भी खरीदना था। मैं नेहा को लेकर उसे खरीदने में लग गया। वो भी खरीदारी में मेरी सहायता करने लगी। हम दोनों शॉपिंग में व्यस्त हो गए। मुझे ऐसा लगा कि नेहा के मन से अवसाद की छाया उस समय के लिए हट गई थी। खरीदारी करने के बाद हम दोनों को बहुत तेज भूख लग गई, इसलिए मॉल के सबसे ऊपरी मंजिल पर बने फूड कोर्ट में चले आए। हम दोनों अपने पसंद का खाना ढूंढने लग गए। फिर दोनों ने मनपसंद खाना ऑर्डर किया और खाना लेकर एक कोने की मेज पर खाना खाने बैठ गए। दोनों को ही बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए दोनों खाने पर टूट पड़े। जल्दी ही हम दोनों ने खाना खत्म कर लिया। फिर मीठा खाने के लिए कुछ ढूंढने लगे। कुछ और तो मिला नहीं, इसलिए आइसक्रीम खाकर ही काम चला लिया। इसके बाद घर के लिए वापस निकल गए। जब घर पहुंचे तो शाम घिर आई थी। हम दोनों घर पर आकर कपड़े बदलने के बाद आराम करने लगे। रात को हम दोनों में से किसी ने खाना नहीं खाया। मैंने नेहा के लिए अलग कमरे में इंतजाम कर दिया ताकि वो आराम से सो सके और उससे कहा कि वो अब जाकर सो जाए। नेहा बोली कि आपको रात को दूध पीना होता है। मैंने कहा कि तुम चलो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाता हूं। तो वो बोली
कि आप मुझे कोई काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं? तुम्हारी दीदी का आदेश है कि उसकी छोटी बहन को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। घर का काम करने में क्या परेशानी? काम तो तुम रोज ही करती होगी। आज आराम कर लो। वो चुपचाप कमरे में चली गई और मैं किचन में दूध गर्म करने चला गया। दूध का गिलास लेकर नेहा के कमरे में पहुंचा तो वो नाइट सूट में आ गई थी। मैंने उसके हाथ में दूध का गिलास थमाया और कहा कि दरवाजा बंद करके सो जाए। वो ये सुनकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा कि आज तुम अकेली मेरे साथ हो तो दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। उसने मेरे को अजीब सी निगाह से देखा और दूध पीने लगी। मैं कमरे से बाहर निकल गया। सारे दिन व्यस्त रहने के कारण मैं भी काफी थक गया था, इसलिए बेड पर लेटते ही मेरी आंख लग गई। मेरी नींद दरवाजे पर हो रही खटखटाहट से खुल गई। उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि नेहा खड़ी है। वो बोली कि मुझे वहां अकेले डर लग रहा है और नींद नहीं आ रही है। क्या मैं आपके पास सो सकती हूं? मैं उसकी ये बात सुनकर असमंजस में पड़ गया, लेकिन मैंने उसे कमरे में आने का रास्ता दे दिया और तकिया उठाकर बाहर जाने लगा तो वो बोली कि आप कहाँ चल दिए? बाहर बड़े कमरे में जा रहा हूं। मैं डर रही हूं इसलिए आपके पास आई हूं। आप बाहर जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? तुम्हारा मेरा एक बेड पर सोना सही नहीं है। मुझसे डर लगता है। तुम किसी की पत्नी हो, आपकी कुछ नहीं हूं। तभी तो ये सब कह रहा हूं। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं पर सोएंगे, तभी मैं भी सो पाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर मैं बेड पर लेट गया। नेहा भी बेड के दूसरे किनारे पर लेट गई। थका होने के कारण मैं फिर से सो गया। अब की बार मेरी नींद किसी की सिसकियों से खुली। आंख खोली तो देखा कि नेहा सुबक रही है। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसका कंधा थपथपाया और पूछा कि नेहा क्या बात है? वो कुछ नहीं बोली और रोती रही। मैंने उसे अपनी तरफ पलट लिया। नेहा का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। मुझे कुछ नहीं सूझा, या कहे कि भावनाओं में बहकर मैंने उसे अपने से लगा लिया। उसके आंसुओं को हाथ से पोंछ दिया। वो भी मेरे सीने में दुबक गई। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, लेकिन उस समय नींद में होने के कारण जो मैं कर रहा था वो सही है या गलत मुझे पता नहीं था। जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा था। मैं अपनी पत्नी की चचेरी बहन के साथ, जो पति से लड़कर मेरे घर आई थी, उसके साथ था। अब जो दो स्त्री पुरुष के बीच होता है वही होना था, लेकिन हम दोनों की अक्ल उस समय काम नहीं कर रही थी। थकान के कारण कब दोनों की आंख लग गई ये पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो बगल में लेटी नेहा को देखकर सारी स्थिति समझ में आ गई। मैंने फौरन उठकर अपने कपड़े पहने और कमरे से बाहर निकल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रात को जो कुछ हुआ था उसका क्या परिणाम होगा। मेरी पत्नी को जब ये पता चलेगा तो हम दोनों के संबंधों का क्या होगा? नेहा क्या सोचेगी? यही सब सोचता हुआ मैं बाहर के कमरे में टहलने लग गया। पता नहीं कितनी देर तक टहलता रहा। मेरी तंद्रा नेहा की आवाज से टूटी। वो पूछ रही थी कि जीजा जी चाय पिएगे? मैंने उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा सपाट था। मैंने सर हिलाकर हाँ कहा तो नेहा चाय बनाने किचन में चली गई। मैं अपना मुंह धोने वॉशरूम चला आया और फिर मुंह धोकर बाहर आया। कमरे में नेहा चाय लेकर खड़ी थी। उसने पूछा कि कहाँ चले गए थे? चाय ठंडी हो रही है। मैंने उसके हाथ से चाय का कप ले लिया और सोफे पर बैठ गया। वो भी मेरे सामने के सोफे पर बैठ गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, या वो अपने भावों को छुपाने में माहिर थी। हम दोनों चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो नेहा बोली कि कल रात को जो कुछ हुआ था उसे लेकर आप परेशान ना हो। इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप मेरे पर विश्वास कर सकते हैं। उसकी इस बात से मुझे बहुत चैन मिला। हम दोनों अपने अपने कामों में लग गए। नेहा नहाकर नाश्ता बनाने में लग गई। मैं भी नहाकर तैयार होने लग गया। नेहा नाश्ता बनाकर ले आई और हम दोनों नाश्ता करने बैठ गए। दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। मैंने नेहा से पूछा कि उसकी अपनी बहन से बात हुई है, तो वो बोली कि कल दीदी का फोन आया था। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था। वो जब वापस आ जाएगी तभी रितेश से बात करेगी।
मैंने पूछा कि घर पर कोई बात हुई, तो वो बोली कि नहीं, घर पर मैंने कोई बात नहीं की है। दीदी ही आकर जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे मिल गया था। दिन भी ऐसे ही गुजर गया। रात को मुझे लगा कि आज कल जैसा कुछ ना हो, इसलिए पूरी सावधानी बरतनी होगी। इसीलिए मैंने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मुझे लग रहा था कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, लेकिन मेरे मन में डर था, अपनी पत्नी से धोखा करने का, नेहा के भविष्य का। कल पत्नी ने आ जाना था, इसलिए आज कुछ ना हो, यही सब के लिए अच्छा रहेगा। रात भी बिना किसी घटना के बीत गई। सुबह सुधा यात्रा से वापस आ गई। वो जब घर में घुसी तो सामान एक तरफ रखकर मुझे देखते ही मेरे गले से लग गई। हम कुछ देर के लिए ये भी भूल गए कि घर में हम दोनों के अलावा नेहा भी है। उसने अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए खासा तो हम दोनों को उसकी उपस्थिति का भान हुआ। ये भान होते ही हम दोनों अलग हो गए। पत्नी ने नेहा को देखा और दोनों बहनें गले मिलने लग गई। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं पत्नी का सूटकेस लेकर कमरे में रखने चला गया। काफी देर तक दोनों बहनें गले मिलती रही। फिर दोनों बैठकर धीरे धीरे बात करने लग गई। मैं उन दोनों के बीच नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए बेडरूम में चला आया। काफी देर बाद पत्नी उठकर कमरे में आ गई और बोली कि अभी नाश्ता तो नहीं किया होगा। मैंने ना में सर हिलाया तो वो बोली कि नेहा नाश्ता बना रही है, पहले नाश्ता करते हैं, फिर तुमसे जरूरी काम है। मेरे चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखकर वो आंख मारकर बोली कि तुमसे प्यार करना है। उसकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुराकर रह गया। हम दोनों बड़े कमरे में आकर नाश्ता करने बैठ गए। नेहा नाश्ता मेज पर सजा रही थी। तीनों नाश्ता करने लगे। पत्नी ने नेहा से पूछा कि मेरे पीछे तेरे जीजा जी ने तेरी आवभगत सही तरीके से करी है या नहीं। पत्नी के सवाल पर नेहा बोली कि जीजा जी ने तो मुझे कोई काम नहीं करने दिया। उसके इस बात पर पत्नी बोली कि मैंने तेरे जीजा जी को फोन पर ही कह दिया था कि मेरे पीछे मेरी बहन को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। नेहा मुस्कुराकर बोली कि जीजा जी ने मुझे कोई परेशानी नहीं होने दी है, मेरा पूरा ख्याल रखा है। नाश्ता करने के बाद मैं बेडरूम में आ गया। कुछ देर बाद पत्नी मेरे पास आई और मेरे गले में हाथ डालकर बोली कि प्यार कब करेंगे। मैंने उसके कान में कहा कि रात होने में अभी समय है। वो बोली कि मेरे से रात तक इंतजार नहीं हो सकेगा। मैंने कहा कि घर में नेहा है, तो वो बोली कि नेहा कौन सी बाहर वाली है। पत्नी के अनुरोध को ठुकराना मेरे बस की बात नहीं थी। थोड़ी देर बाद फिर मैं बेडरूम से बाहर निकल गया। बाहर नेहा ने मुझे देखकर रहस्यमयी मुस्कान मेरी तरफ फेंकी और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद पत्नी भी बाहर मेरे पास आ गई। उसने मुझसे पूछा कि नेहा कहाँ है। मैंने नेहा के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। वो बहन से मिलने उसके कमरे में चली गई। मैं टीवी चलाकर बैठ गया। दोनों बहनें काफी देर बाद बाहर आई। बाहर आने के बाद मेरी पत्नी किसी को फोन करने लगी। काफी देर फोन पर बात करने के बाद उसके चेहरे पर संतोष सा दिखाई दिया। वो मुझसे कुछ नहीं बोली और कुछ काम करने लगी।